कुछ महीनों से आप मेडिटेशन कर रहे हो, बट आपको पता कैसे चलेगा कि इससे आप स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हो। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप महसूस करेंगे वो है मेंटेन्ड इनर पीस। इंटरनली आप एक्सटर्नल सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे। अनदर थिंग, दैट एबिलिटी टू लेट गो। हम ये बोल पाएंगे जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपको महसूस होगी वो है हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जब हम मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाती है। पर्पस ऑफ आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज टू अचीव इल्यूमिनेशन। मैं कौन हूँ, इन सवालों के जवाब पाना। कुछ महीनों से आप मेडिटेशन कर रहे हो, बट आपको पता कैसे चलेगा कि इससे आप स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हो। आज का वीडियो इसी विषय पर है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। नमस्ते, मैं आदित्य, आपका स्पिरिचुअल बडी। जनरली आज हमें सभी चीज़ों में वैलिडेशन या प्रूफ चाहिए रहते हैं टू एक्सेप्ट देम। एग्जाम्पल, अगर मैं 6-8 महीना रेगुलर जिम करूं तो मुझे देखकर आप ज़रूर बता पाएंगे कि ये रेगुलरली एक्सरसाइज करता है। पर हम जब स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो कभी हमें ये क्लियर ही नहीं होता है कि मुझे क्या साइंस और सिम्टम्स दिखेंगे जिससे मैं बता पाऊंगा कि मैं स्पिरिचुअली ग्रो हो रहा हूँ। इसी वजह से हम इस प्रैक्टिस में इंटरेस्ट कम कर देते हैं और हमें एक टाइम के बाद ऐसे लगने लगता है कि ये सब चीज़ें बुढ़ापे में करनी चाहिए, रिटायरमेंट में करनी चाहिए। बट जब तक वो बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट आती है, पता चलता है कि बॉडी ऑलरेडी बीमार हो चुकी है और अभी साधना होना पॉसिबल नहीं है। तब ये नहीं कहना चाहिए कि यार पहले ये सब कुछ पता होना चाहिए था तो हम प्रैक्टिस करते। आज का वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ टू एनकरेज एवरी वन ऑफ यू। अगर आप 20s में हो, 30s में हो या कोई भी एज में हो, जितना जल्दी हो सके उतना आप स्पिरिचुअल पाथ ज्वाइन कीजिए, मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये ही हमारा आखिरी एम है, ऑब्जेक्टिव है। और ये रास्ते पर क्या क्या माइलस्टोन्स आएंगे, कौन से साइंस और सिम्टम्स होंगे जिससे आपको पता चलेगा कि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, ये मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आप महसूस करेंगे वो है मेंटेन्ड इनर पीस। मतलब क्या है, इंटरनली आप एक्सटर्नल सिचुएशन से डिस्टर्ब नहीं होंगे। आपका कामनेस, आपकी इनर स्ट्रेंथ वैसी ही बनी रहेगी जैसे आप नॉर्मली महसूस करते हो। लाइफ में अप एंड डाउन होंगे, लाइफ में सिचुएशंस चेंज होंगी, कुछ हैप्पी, कुछ सैड, ऐसे इंसिडेंसेस होंगे, बट इंटरनली यू विल एक्सपीरियंस दैट कामनेस, यू विल एक्सपीरियंस दैट पीस। अगर ये आप महसूस करते हो तो समझ जाइए कि धीरे धीरे आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट थिंग वी एक्सपीरियंस इज स्किलफुलनेस इन आवर एक्शंस। श्री कृष्ण कहते हैं योगः कर्मसु कौशलम, मतलब स्किलफुलनेस इन एक्शंस। हम जो भी कुछ काम करेंगे वो अगर स्किलफुली करते हैं, कुशलतापूर्वक करते हैं, तो समझ लो आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। आपको वही एक्सेल शीट बनानी है, वही पीपीटी बनानी है या वही प्रेजेंटेशन देना है, बट इस बार आप वो बहुत स्किलफुली करते हो, एफर्टलेसली करते हो और एफिशिएंटली करते हो, तो समझ जाइए ये आपका मेडिटेशन का बेनिफिट है। बहुत सारी चीज़ों में पैनिक होना, टेंशन लेना, ये जैसे आप छोड़ दोगे, समझ लो आप मेडिटेशन से ग्रो हो रहे हो। बिकॉज काम वही रहेगा, बट उसके ऊपर देखने की और प्रक्रिया करने की जो आपकी प्रोसेस है, आपकी कृति है, वो आसान हो जाएगी। अनदर थिंग, दैट एबिलिटी टू लेट गो। मतलब क्या है, लाइफ में कई बार हम हर्ट हो जाएंगे, सिचुएशंस में हमें अनप्लेजेंट फीलिंग आएंगे, बट उन्हें छोड़ने की क्षमता, उन्हें लेट गो करने की पावर हमारे अंदर बिल्ड होगी। आपण असं म्हणू शकू, जे होतं ते चांगल्यासाठीच होतं। हम ये बोल पाएंगे जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो इसका मतलब हम चीज़ों को छोड़ पाते हैं। भले ही वो अच्छी चीज़ हो उसे भी छोड़ पाएंगे, बुरी चीज़ हो उसे भी छोड़ पाएंगे। ये एक साइन है कि हम स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हैं। अगर हमें कोई अप्रिशिएट करेगा हम उसे भी पॉजिटिवली लेंगे, और अगर हमें कोई क्रिटिसाइज़ करेगा, हमारा नेगेटिव पॉइंट बताएगा, उसे भी हम उसी प्रकार से देखेंगे। तो ये न्यूट्रल अप्रोच
हमारे लाइफ में आ सकता है जब हम स्पिरिचुअली डेवलप होते हैं। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में और एक चीज़ हमें दिखाई देगी कि रेगुलर मेडिटेशन की वजह से सिचुएशन को देखना, लाइफ को देखना हम अलग अलग नज़रियों से देख पाते हैं। कई बार हमारा एक ही व्यू पॉइंट होता है, एक ही सोच होती है जिससे हम लोगों को, सिचुएशंस को तोलते हैं, उनको मेजर करते हैं और हम कभी कभी खुश होते हैं, कभी कभी दुखी होते हैं। कभी हमें ऐसा नहीं लगता है कि मेरे इस बिहेवियर से सामने वाले को कैसे फील होगा। तो ये जब होना शुरू होगा, समझ लो आप स्पिरिचुअली डेवलप हो रहे हो, क्योंकि आप सामने वाले का नज़रिया भी समझते हो, आप थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी समझते हो और धीरे धीरे आप चीज़ों को बहुत एंगल्स से एक ही सिचुएशन को देखना शुरू करेंगे। तो हमारा पर्सपेक्टिव डेवलप होता है। इस पर्सपेक्टिव की वजह से, इस दृष्टिकोण की वजह से हम लाइफ को बहुत आसान तरीके से देख पाते हैं। एज अ रिज़ल्ट लेट गो करना आसान हो जाता है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना आसान हो जाता है और पास्ट को भी हम ईजीली एक्सेप्ट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में आपको महसूस होगी वो है हमारी साइकिक पावर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। जैसे हम नॉर्मल आँखों से एक दूसरों को देखते हैं, वैसे हमारे अंदर ऐसे इनर आईज़ है जिससे हम थॉट फॉर्म्स को देख पाएंगे, लोगों के इमोशंस को फील कर पाएंगे या किसी भी चीज़ को दूर दृष्टि से देख पाएंगे। इसको हम दिव्य दृष्टि कहते हैं, क्लियर ऑडियंस कहते हैं या क्लियर फैकल्टीज़ कहेंगे, जो हमें साइकिक पावर्स के नाम से या सिद्धि के नाम से हम जानते हैं। अगर आप रेगुलर ध्यान साधना करते हो और आपके ऐसी सिद्धि जागृत होती है, वो भी एक प्रकार के साइंस है कि आप स्पिरिचुअली कुछ हद तक डेवलप हो गए हो। बट यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ है ये है, आपको किसी भी सिद्धि के पीछे नहीं भागना है। सिद्धि डेवलप करने के लिए कुछ साधना नहीं करनी है, और अगर सिद्धि हो भी जाती है डेवलप, तो उससे प्राइड या गर्व नहीं करना है, बिकॉज ये दो चीज़ें आपको स्पिरिचुअली फॉल होने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। मतलब क्या कि आप सिद्धि के लिए कुछ कर रहे हो और आपने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली और अभी आप इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो या आप अहंकारी हो गए हो, तो वो सिद्धि आपको स्पिरिचुअली अपग्रेड नहीं, डाउनग्रेड करेगी। तो कोशिश मत करना कोई भी सिद्धि के लिए, आप आपकी साधना करते रहिए, ये आपको अपने आप मिल जाती है। कभी आपने मूवीज़ में या थिएटर में आपने देखा होगा कि लाइफ में प्रॉब्लम आता है तो कोई अपने साधु, गुरु, संतों के पास चला जाता है और उनको क्वेश्चन पूछता है कि महाराज हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन बताइए। उस समय साधु या संत क्या करते हैं? हम ऐसे दिखाते हैं या देखते हैं कि साधु ने ध्यान करने शुरू किए और ध्यान में उनको पता चल गया, बिकॉज वो अंतर्यामी है, तो इस व्यक्ति का प्रॉब्लम क्या है। इसको ही हम कहेंगे इंट्यूशन। जब हम मेडिटेशन रेगुलरली करते हैं तो हमारी इंट्यूशन पावर्स बढ़ जाती है, ताकि हम सिचुएशन को, किसी भी व्यक्ति के लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो अगर आपको इंट्यूशन पावर बढ़ती है, ऐसे लगता है, मतलब आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो। ये कुछ साइंस है, सिम्टम्स है, जो आप वैलिडेशन करके इस्तेमाल कर सकते हो एज यू आर ग्रोइंग स्पिरिचुअली। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट इज स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ये तो साइंस सिम्टम्स हो गए, इससे आप वैलिडेट कर पाओगे, बट एग्जैक्टली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट मतलब आध्यात्मिक उन्नति है क्या? आध्यात्मिक उन्नति का मतलब होता है एज अ सोल, आत्मा, हमारी ग्रोथ होना। क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया था, जिम में जाकर जो ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगी, वो हमारी बॉडी की होगी। ध्यान करके जो डेवलपमेंट होगी वो हमारे माइंड की होगी। बट इन दोनों का मिक्सचर जब हमारे आत्मा के ऊपर दिखाई देता है तो हमारी आत्मा की उन्नति होती है, जिसको हम स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कहते हैं। हम सभी लोग इस स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं जहां हमें सोल रियलाइज्ड होना है, गॉड रियलाइज्ड होना है, आत्मज्ञानी होना है, ईश्वर ज्ञानी होना है। बट ये करने के लिए आपको इस पाथ पर चलना पड़ेगा जिसको हम आध्यात्मिक मार्ग कहते हैं। इस आध्यात्मिक मार्ग पर बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, बहुत सारी अच्छी उपलब्धियाँ हैं, बट इनसे बचकर, इनके बीच से जो रास्ता जाता है वो हमारा आध्यात्मिक रास्ता होता है। इस रास्ते पर आपको गुरु मिलेंगे, इस रास्ते पर आपको अच्छे दोस्त मिलेंगे, शिष्य मिलेंगे, जो आपको आगे बढ़ने में सहायता करते हैं।
बट ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट क्यों चाहिए, इसका पर्पस क्या है, ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये क्लियर नहीं होता है तब तक हम इस रास्ते पर कॉन्शियसली नहीं चलेंगे। इस पर चलने के लिए आपको पर्पस क्लियर होना ज़रूरी है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पर्पस ऑफ आवर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट इज़ टू अचीव इल्यूमिनेशन, मतलब आपको आत्मज्ञान होना चाहिए, इसलिए आपको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करनी है। व्हाट इज़ इल्यूमिनेशन, व्हाट इज़ आत्मज्ञान? ये वर्ड बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, बट इसका आंसर या ट्रांसलेशन बहुत आसान है। मैं कौन हूँ और ये सारी चीज़ें मेरे लाइफ में क्यों हो रही है, इन सवालों के जवाब पाना मतलब ही आत्मज्ञान है। मैं कौन हूँ, अगर मैं कहूँगा तो मैं आत्मा हूँ, ये हम नॉर्मली बता पाएंगे, बट हम फील नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग आत्मज्ञानी हो चुके हैं उन्हें ये आत्मस्वरूप 2400 घंटे महसूस होता है। इसकी वजह से हम उन्हें कहते हैं वो स्पिरिचुअली डेवलप्ड है। जब हमें ये पता चलेगा कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, मैं आत्मज्ञानी हो जाता हूँ, तब मुझे प्रयास करना है कि मैं अभी गॉड रियलाइज, ईश्वर का ज्ञान कैसे करूँ। ईश्वर ज्ञान प्राप्ति के लिए हमें रिपीटेड रेगुलर साधना करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिसको हम ध्यान साधना कहेंगे। इस ध्यान साधना से हमारी आत्मज्ञान की जो खोज है वो पूरी होगी और बाद में ईश्वर ज्ञान की जो खोज है उधर तक हम पहुंच पाएंगे। अगर हम साथ में चलते हैं तो ये जर्नी आसान हो सकती है, और अगर हमें गुरु मिलते हैं तो ये जर्नी और भी आसान होगी। ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती है अगर आप प्राणिक हीलिंग सीखते हो। जल्द ही ज़रूर मिलेंगे, तब तक के लिए फ्रॉम माई हार्ट टू योर हार्ट, आत्मा नमस्ते।